देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी मानवियत को, इसकी इफादियत को दुभाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और आप सबके हर दिल अजीज़ पसंदीदा शायर जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और अपनी पूरी टीम की जानिब से। इस्तकबाल है हकीम साहब। ज़रा नवाज़, शुक्रिया। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं क़िस्से से, फिर हकीम साहब का इजहार ख्याल होगा, उनका ताज़ा बताज़ा कलाम होगा। एक अमीर बाप के इकलौते बेटे को फजूल खर्ची की आदत हो गई। बाप की दौलत को दोनों हाथों से बेहिसाब लुटाने लगा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारी होती, खाना पीना होता, नाव नोश होता और वो बेदर्दी से, बेदरगी से अपने बाप की दौलत को लुटाया करता था। बाप ये सब कुछ देखता रहा। आखिर एक दिन उससे रहा ना गया। वो जब लड़का घर आया तो देखा कि बाप सर पकड़ कर बैठा हुआ है। पूछा, अब्बा जान क्या हुआ? कहा कि बेटा लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरी सारी दौलत जो है वो ख़त्म हो गई, मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, अब हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरे उन 2 आने की दवाओं का क्या होगा जो रोज़ाना मैं दवाएं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे 2 आने तो डेली चाहिए, रोज़ाना चाहिए। उस लड़के ने कहा, अब्बा जान आप फ़िक्र क्यों करते हैं, बहुत दोस्त हैं मेरे और आपके 2 आने का बंदोबस्त हो जाएगा। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के पास गया और उससे कहा कि यार मुझे 2 आने की ज़रूरत है, अब्बा जान की दवा लानी है। उसने कहा, अरे तुम दोस्त हो मेरे, 2 आने क्या चीज़ है। वो उसने उसके हाथ में थमा दिए, घर लेकर आया, अपने वालिद के हाथ में दिए। बाप ने वो 2 आने कुएं में फेंक दिए। उसने चुपचाप देखा, बोला कुछ नहीं। अगली शाम फिर अपने एक दोस्त के यहाँ गया, दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकला, फिर 2 आने का तकाजा हुआ, उसने दे दिए। तो ये रोज़ का मामूल बन गया। वो घर आता, 2 आने देता और बाप वो 2 आने कुएं में डाल देता, कुएं में फेंक देता। वो देखता था, बोलता कुछ नहीं था। लेकिन जब ये रोज़ का मामूल हुआ, रोज़ाना दोस्तों के दरवाजे खटखटाने लगा, उनसे 2 आनों का तकाजा करने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त भी समझ गए कि अब ये कंगाल हो गया है, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। वो कतराने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियाँ बंद होने लगी और लोग उससे छुपने लगे। तो एक दिन वो बाप के पास खाली हाथ आया और कहा कि अब्बा जान मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और कुछ मेहनत मजदूरी करके आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ। कुल्हाड़ा उठाया या हथौड़ा उठाया गया और दूर जाकर उसने पत्थर तोड़े, 2 आने लेकर आया और उसके हथेली में जो थे वो छाले पड़े हुए थे। अपने उन्हीं ज़ख्मी हाथों से, छाले भरे हाथों से उसने बाप को लाकर 2 आने दिए। बाप ने जब वो 2 आने लेकर कुएं में डाले तो वो चीख पड़ा। वो चीख इसलिए पड़ा कि रोज़ाना वो मांगे के पैसे होते थे, लोगों से मांग कर ले आया करता था, तो उसे दर्द नहीं था। लेकिन ये जो पैसे थे 2 आने, ये उसकी मेहनत के पैसे थे। तो उस दिन जब उसने बाप को 2 आने कुएं में डालते देखा तो यही बात कही। तो बाप ने कहा कि बेटे, तुम्हें पैसों की कदर आज पता चली है जब तुमने मेहनत मजदूरी के बाद ये पैसे कमाए हैं। तो किसी ने, दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि शौक़ जो है वो तो माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते हैं। अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं और कभी वो भी पूरी नहीं होती। तो माँ बाप का एहसान है, वो हमें पालते हैं, पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी ज़रूरियात, हमारे शौक़ सब कुछ पूरा करते हैं। जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो एहसास होता है कि माँ बाप क्या चीज़ है। आइए अब हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनके इजहार ख्याल के लिए गुजारिश करते हैं। कितना अच्छा माशाअल्लाह वाक़या सुनाया और मैं ये अक्सर लोगों को बताता हूँ। शगुफ्ता, मेरी आवाज़ आ रही है मुझे वापस? हम तक तो पहुँच रही है हकीम साहब, बहुत साफ़ और वाज़ेह। हाँ, लेकिन मेरी आवाज़ अब नहीं आ, थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है मेरी आवाज़, लेकिन बहुत क्लियर है, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे। जी हाँ। अच्छा, एक गज़ल मुझे याद आ गई, हालांकि ताज़ी तो अलग है, ये तो बासी गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ। ये गज़ल भी एक मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हासिल है कि किसी से ख़ास अभी तक हमें लगाव नहीं, किसी से ख़ास अभी तक हमें लगाव नहीं, हमारे दिल का अभी आखिरी पड़ाव नहीं, हमारे दिल का अभी आखिरी पड़ाव नहीं। और ये और बात है मेरी तरफ गिरे लेकिन, ये और बात है
मेरी तरफ गिरे लेकिन अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं, क्या अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं, और अभी दरख्त का मेरी तरफ झुकाव नहीं, और जला के खाक मुझे कर दिया है इस दिल ने, जला के खाक मुझे कर दिया है इस दिल ने, जरा सी आग है लेकिन कोई बचाव नहीं, जरा सी आग है लेकिन कोई बचाव नहीं, और जरूरतों के मुताबिक भी मेरा भाव नहीं। वो जो शेर सुनाना चाह रहा था वो याद नहीं आ रहा कि उसका मिसरा ये था कि जरूरतों के मुताबिक भी मेरा भाव नहीं, तो वो असल में वो शेर सुनाना चाहा था, उसका ऊला मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यकीन साहब, अगर प्रोग्राम के दरमियान में आपको याद आ गया तो ज़रूर सुनाइएगा। और पूरी गज़ल ही बहुत ही कमाल की है, हर मिसरा हर शेर अपनी जगह अपनी मिसाल आप है। वाकई इंसान जब कहते हैं कि अपनी ज़ात को फ़ना कर देता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद को उसकी कदर बहुत खुशनसीब होते हैं और बहुत कम होते हैं ऐसे माँ बाप जिनको ज़िंदगी में ही कदरदान औलाद मिलती है। और ये दो तरफ़ा मामला होता है कि साहब बार बार मैं कम से कम ये कहती हूँ कि हर चीज़ लौट कर आती है, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हमदर्दी हो। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है, हम जो देते हैं वही पाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वालिदैन देखे हैं जिन्होंने बचपन से अपने बच्चों पे जैसे कहते हैं खिलाया है सोने का निवाला, रखी है शेर की निगाह, लेकिन ज़बान से इज़्ज़त के फूल बरसाए हैं उनकी झोली में, उनके दामन में। बच्चे इज़्ज़त को समझते हैं। हम ये देखते हैं कि हम जानवरों से भी जब कोई मामला करते हैं, नरमी का हो, मोहब्बत का हो, तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है, वो भी समझता है। फिर औलाद को इज़्ज़त देने में हम कंजूसी क्यों करते हैं? हाँ देखिए, बहुत कुछ बदला है, तरबियती निज़ाम काफ़ी कुछ चेंज किया है, और सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं है, सिर्फ नफ़रत काफ़ी नहीं, कभी कभी झिड़कना भी ज़रूरी है, और कभी कभी मोहब्बत भी ज़रूरी है। बाप का किरदार अजीब होता है। शगुफ्ता मेरे साथ बड़ा अजीब रहा। मेरी जो बच्चों की तरबियत की उम्र थी तो वो मेरी बम्बई में गुजर गई, और मेरे बच्चे दिल्ली में रहते थे। बहुत ज़्यादा मशक्क़त और स्ट्रगल था मेरी ज़िंदगी में 20-25 साल। तो अजीब ही बात हो गई कि मेरी बीवी जो थी वो सख्त किरदार वाली बन गई, डांटती थी, मारती थी, सब कुछ करता थी। अच्छा, मैं कभी कभी आता था, महाराष्ट्र में रहता था, तो मैं बहुत प्यार करूं, तो मेरे बच्चों को बड़ा अजीब मामला हो गया कि वो समझने लगे कि माँ का किरदार जो है वो जालिमाना है और बाप बहुत नरम दिल होता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि कभी कभी माँ को भी एक ऐसा रोल करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती, और बाप को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो माँ का रोल होता है। तो वो मुझे वो शेर किसी कव्वाली का या गाने का है, वो मुझे बड़ा पसंद है कि भैंस मजनू का लिया जो मैंने लैला होकर, रंग लाया है दुपट्टा मेरा मैला होकर। तो वो मेरी बीवी को तो मेरा किरदार करना पड़ा और मुझे अपनी बीवी का किरदार करना पड़ा। आज भी बच्चे मुझे नरम और मेरी बीवी को सख्त समझते हैं, हालांकि वो बच्चे के भी बच्चे हो गए, लेकिन वो किरदार नहीं भूलते कि कितना सख्त किरदार था। बहुत शुक्रिया जी। हसीना साहिबा हमारी पहली कॉलर है प्रोग्राम में, आइए इस्तकबाल करते हैं हसीना साहिबा का और सवाल जानते हैं। जी बताइए हसीना साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी बहन, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। हेलो, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हेलो, मेरा लड़का है 32 साल का। उसके पैरों में ना वेरिकोच है, वेरिकोच है, और मेरे पूरी बॉडी में पेन होता है, हाथों पैरों में सूजन है, और हमेशा मतलब मेरी तबीयत खराब ही रहती है।
ठीक है घुटने में दर्द, पैरों में सूजन, जी हकीम साहब क्या किया जाए? कमर में दर्द। जी बहन ठीक है, और सुनिए। मेरे ब्रीज में भी दर्द होता है। मैंने मेमोग्राफी का कराई हूँ, लेकिन ब्रीज में कुछ बताया नहीं। ठीक है, रिपोर्ट ठीक। नॉर्मल आई है और ब्रीज में हमेशा आप दर्द रहता हेल्दी है हैं दोनों क्या? साइड। आप हेल्दी हैं खूब? जी आपका वजन ज्यादा है? हाँ हाँ, ठीक। वजन ज्यादा है। जी पैरों में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है। मतलब रात में नींद नहीं आती है 2-2 3-3 बजे तक। कभी कभी मतलब तकलीफ एकदम ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। बहुत तकलीफ में हैं आप और अल्लाह इसमें शिफा भी दे सकता है। तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिनमें वजन ज़्यादा हो वो वजन कम कर ले, तो तकलीफ में आसानी रहती है। और गोंद स्याह का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसका असली लेना ज़रूरी है। गोंद स्याह असली ले लें और ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है असली। कड़वा बहुत होता है, इसको पाउडर बना लें और इसको आपका बेटा भी खाए। अगर उसके दर्द है, वेरिकोस वेन फूली भी हो, तो उनका इलाज बहुत मामूली सा हो सकता है, लेकिन अगर दर्द है उसके तो वो जाना मुमकिन है। तो आपका बेटा भी और आप भी याद रखें, आधा चम्मच अलसी का पाउडर, जो हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा सी अलसी लेकर, और आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम गोंद स्याह शहद में मिला के, बालाई में मिला के, जो मलाई जिसे कहते हैं, आप दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद आप पानी से खाएं और बेटे को दूध से दें। इंशाअल्लाह दोनों की तकलीफ अच्छी होना मुमकिन है। आपके लिए ख़ास हिदायत ये है कि ऐसा कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना लाजिम है आपके लिए। और जो हम अक्सर टेलीविज़न जैसे देखते हैं तो इस कोनी के बल पर या इस कोनी के बल पर लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं, ये ऐसे मत लेटा करिए। ये कोनी के बल लेटना हमारे ये है पसली है, पसलियाँ ऊपर नीचे हो जाती है और वो तकलीफ ऐसी होती है कि बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते किसी को, और समझ में भी बहुत मुश्किल से आती है। तो ये आप 2-3 महीने दोनों लोग खाएं। अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने खा के छोड़ें। इंशाल्लाह आपका हर दर्द अच्छा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, इससे पहले कि हम शीरीन से बात करें, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि गोंद स्याह कहते किसे हैं। अब ये स्याह जो है ये इसकी रंगत है, काला होता है, लेकिन ये गोंद आता किस पेड़ से है, कहाँ से आता है ये? अच्छा देखिए, ये एक पेड़ जिसको आबनूस कहते हैं, आबनूस हाँ हाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी काली होती है। जी आपने देखा होगा बांस का पेड़, बांस जो डंडे होते हैं ना, इनके पेड़ होते हैं और इनमें कांटे कांटे होते हैं, बड़े लंबे लंबे, ये बहुत घने होते हैं। तो ऐसे ही एक पेड़ है आबनूस, जो बिल्कुल स्याह होता है, काला, और उससे जो वो निकलता है गम यानी गोंद, वो भी काला होता है। लेकिन इसके एवज में लोग एलवा देने लगे। एलवा अलग चीज है, वो ना लें। एलवा वो होता है जो एलोवेरा के छिलके के जूस को जमा कर गोंद नुमा बनाया जाता है, या ढाक का गोंद एक काला होता है, वो भी चमकता है और एलवा भी चमकता है। ये चमकता नहीं है गोंद स्याह जो है, और मुश्किल से मिलता था, लोग बेचने लगे थे अच्छा सही, वो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई, मैं जो भी दवा को बताता हूँ उसकी डिमांड बढ़ जाती, तो बेईमान लोग क्या करते हैं, उस जैसी कोई दवा बेचना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आप हकीम सुलेमान खान फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, उस पर दिखाया कैसा होता है। ये धोखा ना करें, क्योंकि 15-16 रुपए का 1 ग्राम होता है और ये आधा ग्राम 2 बार 1 दिन में खाना पड़ता है। महंगी चीज़ है, तो आप सर्च कर लें गोंद स्याह के नाम से, तो बहुत सारी वीडियो मैंने बताया है कि गोंद स्याह होता कैसा है।
جی اب ہم تاکہ شیری آپ سے کو اصلی نقل بہت کی شکریہ پہچان ہو۔ حکیم صاحب. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ گونسیا آخر آتا کہاں سے ہے. بہت شکریہ تفصیلی رہنمائی کے لیے. شیرین سے بات کر رہے ہیں. جی شیرین بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شیرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں شیرین بات کر رہی ہوں سری نگر سے. تو میری اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے حکیم صاحب سے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مطلب میں 29 ایئر اولڈ ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میری پوری لائف میں اچھی خاصی اسٹرینتھ مجھے رہے تو میں ایسا کیا لے لوں. تو انہوں نے کہا تھا السی لینے کے لیے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ السی لن سیڈ ہے یا فلیکس سیڈ ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. اور ایک میرا یہ سوال ہے کہ میں نے حکیم صاحب یہ بھی کہا تھا کہ مطلب میری جو ٹانگ ہے وہ جل گئی تھی مطلب آگ سے, کانگڑی سے, جو ہم ونٹرز میں لیتے ہیں. 2009 کی بات ہے. ہیل تو ہو گیا ریمیننگ پورشن, لیکن ایک کوائن کے برابر سفید داغ ہے اس میں. تو کچھ ٹائم پہلے, جیسے میری مما آپ کو کافی فالو کرتی ہے, میری مما نے یہ دیکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا باپ تھی اور بادام کی گری کا جو وہ گرائنڈ کر کے وہی لگانے کے لیے. تو وہ ہے اس کا علاج, پلیز یہ بتا دیجیے. اور حکیم صاحب میں وہی شیرین ہوں جس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ شاید دلی میں رہتے ہیں, ہم دلی آتے جاتے ہیں. جی ہاں اور آپ نے اپنی والدہ کی نوٹ کرائیے. جی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ملنا چاہتے ہیں. آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیجیے گا PCR میں اور انشاءاللہ حکیم صاحب تک پہنچ جائے گا. اب حکیم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ شیرین کے تمام سوالات کی رہنمائی فرما دیں. شیری روغن بادام شیریں کہتے ہیں میٹھے کو. ماشاءاللہ. اور آپ واقعی آپ کی بات چیت بہت بہت اچھی ہے, بہت میٹھی ہے. آپ کی ممی کو بھی سلام. اور بیٹا یہ بہت معمولی سا داغ ہے اور یہ برننگ کا ہے, اس کی زیادہ اس میں نہ پڑیں اس کے علاج میں. میں نے جو آپ کو وہ بتائی ہے فلیکس سیڈ ہے, وہ اس کو آپ استعمال کیا کریے, آدھا چمچ. ممکن ہو تو ایک چٹکی نمک زیتون یا نمک کلونجی کے ساتھ. یہ آپ کی صحت کا راز ہے. میں خود بھی لیتا ہوں. اگر آپ کہیں کل لی تھی میں نے یہ چیزیں تو میں نے لی تھی. اسکن بڑی اچھی رہتی ہے. اس کو ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. یہ اسکن کی ڈائٹ بھی ہے. یہ آرام کو ختم بھی کرتی ہے جو ورم ہوتے ہیں. اور یہ ایسیڈیٹی, گیس, قبض, لیور, کڈنی, ان سب کا بڑا خیال رکھتی ہے. دل کا بڑا خیال رکھتی ہے, دماغ کا بڑا خیال رکھتی ہے, اعضائے رئیسہ کا. بواسیر نہیں ہونے دیتی اور نارمل رکھتی ہے جسم کو. تو آپ کے لیے یہ نسخہ بہتر ہے. آپ اپنا نمبر نوٹ کرا دیا ہو. شگفتہ ان سے کہنا PCR والوں کو میرا سلام کے بعد کہ یہ نمبر مجھے پہنچا دیں پلیز. سلطانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سلطانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی سن رہی ہوں. جی آج مجھے بہت خوش ہوں, بہت ٹائم بعد آج میری بات ہو رہی ہے. میں فون ملاتے ملاتے تھک گئی. میں بھائی سمجھ لی نا امید تو نہیں تھی. اللہ کی ذات سے میں نے دعائیں بھی مانگی ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور جب بھی میں بات کرتی تھی, ریکویسٹ کرتی تھی, ہر انداز میں کہتی تھی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ میری کال لگ گئی اور میری آپ دونوں سے بات ہو رہی ہے. اور شگفتہ بہن پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد آپ اچانک غائب ہو گئی تھی. میں بار بار سوچتی تھی شگفتہ بہن کہاں چلی گئی, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پھر میں کہتی تھی کھو گئی, کیا ہوا. آپ کے لیے بھی دعا کرتی تھی. اچانک ایک دن آپ کو دیکھا, میں بڑا خوش ہوئی. اور حکیم صاحب سے تو بس پوچھیے مت, میں نے دعائیں مانگی ہیں اور کتنی بار میں نے فون کیا ہے لیکن میری بالکل بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں تک کہ میں نے پچھلی بار جب کال لگائی تو کال تو لگ گئی تھی. لگنے کے بعد پتہ نہیں شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی تھی, بات نہیں ہو پائی. ادھر جو بھی آپ بول رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا آپ کیا کہہ رہے. پھر میں نے اس کال کو اس پروگرام کو دوبارہ سنا کہ مجھے معلوم تھا 11:30 سے 12:30 بجے تک کا پروگرام جو ہندی والا پروگرام ہوتا ہے
1 से 2 बजे तक रिपीट करते हैं। मैंने कहा चलो मैं उसमें देख लूंगी, लेकिन मेरे जो कॉल थी वो उसमें से निकाल दी गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं इसमें भी नहीं सुन पा रही हूँ। एक दिन मैंने कॉल की तो एक साहब कहने लगे लीजिए आप हकीम साहब से बात करिए। मैंने कहा अच्छा। मैं बड़ा खुश हो गई। आवाज बदली हुई सुनी। मैंने कहा हकीम साहब की आवाज तो मैं 10,000 लोगों में पहचान जाऊंगी, आप मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। बस अपनी बेबसी का मुझे एहसास रहा। पता नहीं उनकी मजबूरी थी या मेरी बेबसी थी, बहरहाल। और मैं क्या बताऊं हकीम साहब, आपसे आपका प्रोग्राम कितनी पाबंदी से मैं देखती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हूँ स्कूल में, लेकिन अब मुझे स्कूल से भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता। देर हो जाती है, सुबह में लेट हो जाती हूँ, वहाँ लेट पहुँचती हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं ये राह निजात प्रोग्राम आपका देख लूँ। आप जो इस्लामी वाकई आप दोनों की सुनती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी गुफ्तगू, आपके अंदाज, आपकी आवाज, आपके अल्फाज, क्या क्या होता है, मेरे पास तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अल्फाज ढूंढूंगी भी तो मुझे नहीं मिल पाएंगे। और आप जो ये कहते हैं ना कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, मेरा दिल धड़कने लगता है ये बात सुन के। अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र दे। आप तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। इबादत खाली वो नहीं है जो इंसान जो नमाज से बैठ के करे, हर वो काम जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वो सबसे बड़ी इबादत है। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। आप रिटायरमेंट का नाम मत लीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे कि आप आजकल के मुआशरे को देखते हुए आपकी बहुत जरूरत है। मैंने आपके यहाँ से गोंद सिया भी मंगवाया है और जैतून नमक भी मंगवाया है, गोंद मोरिंगा भी मंगवाया है। गोंद सिया मैं ले रही हूँ, 5 महीने से मेरी टांग में इतनी तकलीफ है कि मैं नमाज भी नहीं बैठ के पढ़ पाती हूँ। जा नमाज से मैं कुर्सी भी बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है गोंद सिया से मुझे काफी फायदा है। मेरा दर्द भी कम है, बीच बीच में कभी बढ़ जाता है, लेकिन मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि दर्द बढ़ता है जब भी फायदा होता है और नहीं बढ़ता है जब भी फायदा होता है। इसलिए मैं मुतमईन हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई बहुत मजबूर हैं, इसी तरह का उनका दर्द है। मैंने उनको भी गोंद सिया दिया है। मैंने कहा आप खाइए, आप हकीम सुलेमान साहब के नुस्खे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मैंने डायरी बना रखी है, कम से कम 150 से ऊपर पेज मैंने लिख रखे हैं, मैं उनको दिखा देती हूँ, डेट पड़ी है। मैंने कहा देखिए सारे नुस्खे सुल्ताना साहिबा, जी तो चाहता है कि आप बोलती रहें, हम सुनते रहें। कभी कभी कॉलर का अंदाज या उसकी गुफ्तगू, उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि हर लफ्ज़ दिल में उतरता है, दिल में क्या रूह में उतरता है। लेकिन कुछ वक्त की नज़ाकतें होती हैं। कॉल डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। जी जी हकीम साहब, वही अर्ज़ कर रही हूँ। हकीम साहब की फरमाइश है कि आप अपना नंबर नोट करवा दें। कुछ लोग बड़े मखसूस होते हैं। आपका सवाल होगा कोई और? फिर जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, बहुत अफसोस हो रहा है सुल्ताना साहिबा। अगर आपकी कॉल दोबारा हम तक पहुंचती है तो अपना नंबर प्लीज़ नोट करवा दीजिएगा। ये हकीम साहब की फरमाइश है। गोंद स्याह इन्होंने मंगवाया है, नमक जैतून मंगवाया है और गोंद मोरिंगा। कर्नल वर्मा साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आपके कदरदानों में से हैं। आइए कर्नल साहब से भी बात करते हैं। जी कर्नल साहब, इस्तक़बाल है। कर्नल वर्मा साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुन रहा था, ये पूरी गुफ्तगू सुनी मैंने, तो मैं आज 2 बातें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो हकीम साहब से मेरी बोलूँगा कि अब तो दामन पे लहू है, कहो क्या कहते हो। अब तो इनकार सितम का कोई पहलू भी नहीं। हर आदमी बोल रहा है कि आप रिटायरमेंट देंगे तो ये होगा, रिटायरमेंट देंगे तो वो होगा। जी कर्नल साहब, मजीद क्या गुजारिश है हकीम साहब से? ये जो अभी आपने जो आगाज में जो बयान किया था ना, एक तो उसी के मुतालिक आज भी मैं वही हूँ जो 2 बार मैं कॉल करी थी ना। और एक तो हजरत यूसुफ जो दुनिया के सबसे वाहिद खूबसूरत शख्सियत जो पैगंबर रहे हैं, एक तो उनके बारे में कुछ मामले बात करना चाहूँगा। दूसरी चीज ये है कि जो माँ बाप और औलाद का जिक्र मैंने 2 बार करा है, लेकिन जो जवाब मैं चाहता हूँ वो अभी तक मुझे मिला नहीं। जैसे कि एक जरदार जो माँ बाप होते हैं जो जानबूझकर अपनी औलाद को ये कहते हैं कि जाओ ये करो, जाओ वो करो, मतलब बस कलामी
बेगौरी करना, मतलब उस पे, और वही जो दूसरों पे वो करते हैं, एंड में वो माँ बाप पे भी वही करना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो ये जो इसमें जिम्मेदार क्या पूरी तरह से औलाद ही रहती है, मतलब मेरा शुरू से ये जानना था आपसे, लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं अभी तक मिल पाया मेरे को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं कर्नल साहब? वो उस दौर का कुछ वाक़ये की तफसील जरा। उनकी पूरी जिंदगी से मुताल्लिक कोई सवाल है या किसी पर्टिकुलर वाक़ये से? जैसे वो एक वाहिद आप खूबसूरत थे जिनको देखकर जुलेखा जिनसे फिदा हुई थी, वो तो उस मुताल्लिक कुछ ऐसा। बेहतर इंशाल्लाह किसी दिन उनकी ज़िंदगी के बारे में भी ये बातें जो हैं, कुरान पाक में सूरह यूसुफ के नाम से पूरी सूरह मौजूद है, अहसनुल क़सस कहा गया है इसे, और इसके बारे में तफसीलात वहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन एक कॉलर और है, कर्नल साहब का सवाल जहन में रखिएगा। हकीम साहब, रूबी से बात कर लें। जी बताइए रूबी, क्या सवाल है? रूबी हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरा 6 साल का बेटा है। हाँ। उसका ना वो सही से भाग नहीं पाता है, और डॉक्टर ने कहा है दिमागी कमजोर हुआ है, विकास नहीं हो रहा उसके दिमाग का। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, ब्रेक का वक्त हो गया हकीम साहब, वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद लौटते हैं। हमारे पास 3-4 सवालात महफूज हैं। ब्रेक के दौरान एक कॉल आई थी बहुत ज़रूरी विक्रम साहब की, जिन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया था। मसला थोड़ा अहम और ख़ास इसलिए भी है कि उनकी जो अहलिया हैं उनको 22 साल उम्र बताई है उन्होंने, गांठ है उनके बच्चेदानी में। अब परेशानी इतनी है कि वो शादी को 1-1.5 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद से महरूमी है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा उनके जो पीरियड्स हैं उनमें भी बेकायदगी है, इर्रेगुलर हो रहे हैं। तो क्या किया जाए? देखिए, ऐसी ख्वातीन जिनके ओवरीज में गांठें या कुछ होता है या पिस्तान में होते हैं, तो अगर बच्चा पैदा हो, तौलीद हो, तो ये गांठें खुद ही गायब हो जाती है। ये एक उसूल है, इस पर तमाम डॉक्टर भी महवे हैरत होते हैं और बजाते खुद मैं भी। तो अभी तो 22 साल उम्र है। सबसे ज़्यादा फिक्र है इसकी, यानी हैज़ में बेअतदाली की। तो इसको अच्छा कर लें बस, और उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। और 5 साल में कभी भी आप साहिब औलाद हो सकते हैं। और इसके लिए देखिए, ये 2 चुटकी है, एक चुटकी ऐसी, 2 चुटकी हल्दी लें और एक गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी खाने का सोडा, ये 1 गिलास पानी में डालें, एक ही गिलास में, और 2 चम्मच कलौंजी का सिरका, छोटे चाय के चम्मच, इस गिलास पानी में डालें और रात को उनको पिला दिया करें बस एक बार। इंशाल्लाह काफ़ी होना चाहिए उनकी तमाम परेशानियों के लिए। जी, सुल्ताना साहिबा ने बहुत तफसील से अपने हालात गोश गुजार किए हैं। हकीम साहब, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सुल्ताना, आप ने मुझे बड़ा शर्मिंदा कर दिया, और मैं बहुत शर्मिंदा उस वक्त होता हूँ जब मैं साल हर साल तक किसी से बात नहीं कर पाता, और ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं 1 घंटे में 20-25 कॉल ही का जवाब दे पाता हूँ। और ये प्रोग्राम में तो और भी कम, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत ही दानिश्वर होते हैं, और मैं उनके सामने अपने आप को बहुत हैज, बहुत छोटा, बहुत तुच्छ समझता हूँ। और ये प्रोग्राम की जो तवालत है ये हमारे लिए शायद काफ़ी नहीं। अगर हम पूरे दिन भी शगुफ्ता बात करते रहे तो शायद लोगों का शिकवा नहीं दूर कर सकते। मैंने कोशिश की थी कि आपके फ़ोन नंबर मिल जाए, आप दोबारा कॉल करके अपना नंबर लिखा दें और लिखाएं, और इनसे मैं कहूँगा कि मुझे इरसाल कर दें। हम लाइव आ रहे हैं, लेकिन मैं कहीं और बैठा हूँ और शगुफ्ता कहीं और आप कहीं और, तो मैं आपकी सारी शिकायतें दूर करता। ऐसा आज नहीं तो कल होगा,
आपकी शिकायत ज़रूर दूर हो जाएगी। जी, सरवरी बेगम है छत्तीसगढ़ से। जी बताएं बहन, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जरा बुलंद आवाज से सरवरी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो कम आ जाती है। मैं ये कह रही थी जो अभी सुल्ताना साहब ने कही, बिल्कुल जज्बात बिल्कुल मेरे वैसी हैं। तो कई सालों से फोन लगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मेरा फोन लगा तो मैं अपने पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार को मैंने बताया कि जी सलाम मेरा फोन लगा था। मैं इतनी खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज्यादा। मैं उस दिन अपने जज्बात बयान नहीं कर सकी, क्योंकि मैं खुशी के मारे कुछ बता ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बाजी वाकई में आप लोग इतने अच्छे हो, मैं क्या बताऊँ। आप अपना प्रोग्राम कभी मत बंद करिएगा, कभी भी मत बंद करिएगा। अगर हकीम साहब जो कहते हैं ना कि रिटायरमेंट की बात, हकीकत में वो बात बिल्कुल सही है। मैं इतनी घबरा गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजी में आपसे जो गोंदिया मंगाई थी है ना, तो गोंदिया मंगाई हूँ बाजी, लेकिन जो हकीम साहब जो परहेज बताते हैं ना बाजी, तो वैसे हमारे हालात नहीं है कि हम घर में कोई मेड रख सकें, अपना काम करवा सकें। बड़ी मुश्किल से तो हम दवा मंगाते हैं बाजी, इंतजाम करके। लेकिन ये दर्द है क्या बाजी, अगर हम वो पूरा परहेज नहीं कर सकेंगे तो क्या वो दर्द हमारा कम नहीं होगा कभी जिंदगी में? हम कमर दर्द, पैर दर्द से बहुत परेशान हैं। तो अगर जो हकीम साहब बताते हैं परहेज हम नहीं कर सकते बाजी, कि हम झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का काम करना हमें ही करना पड़ता है, घर में और कोई है ही नहीं। तो हम क्या करें आप बताएं, और कोई दूसरा कोई उपाय है जिससे हम दवा भी लें और हमारा जो दर्द है वो भी सब ठीक हो जाए? कई सालों से हम दर्द से परेशान है बाजी। और दूसरी बात, मेरी अम्मी जो है उनकी पीछे थैली का ऑपरेशन हो चुका है। उन्हें जैसे कि किसी डॉक्टर को नहीं बताते हैं, उसके बताए बिना एक दवा ले लिए थे वो, तो वो दवा लिए, दर्द तो उनको घुटने का ठीक हुआ, लेकिन ना क्या हुआ कि उनके पैर के तलवे में बहुत जलन है और कोठे में बहुत जलन है। कम से कम 3 महीने से परेशान है बाजी, वो बहुत परेशान है। रात दिन अपने पैर को हिलाते रहती हैं और रात में नींद नहीं पड़ती है, नमाज पढ़ना उनका मुश्किल हो गया है। तो बाजी ने आपके यहाँ से ना RKR कैप्सूल मंगवाई थी उनसे बात करके, क्योंकि हकीम साहब से बात नहीं हुई थी। तो जो कैप्सूल मंगाई हूँ आज 21-22 दिन हो गया उनको खाते हुए, लेकिन जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा है बाजी। उनको बहुत परेशान है बाजी। आप हकीम साहब से मैं डायरेक्ट बात करके उनको पूछना चाहती हूँ कि उनको और क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, जिससे वो परेशान। मैं अपनी अम्मी की परेशानी नहीं देख सकती बाजी, बहुत तड़पते रहती हूँ, परेशानी दूर करें। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह जरूर। आयशा का सवाल ले लें, हैदराबाद से फोन लाइन पर मौजूद है, फिर आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी आयशा, क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं पैरों में तकलीफ और कमर में तकलीफ के लिए टीचर ले रही हूँ और सियागोन भी ले रही हूँ, दोनों भी ले रही हूँ, लेकिन मेरे दोनों पैर सूजे हुए हैं, वो कम नहीं हो रहे। एक महीने से ले रही हूँ सियागोन। दर्द कुछ कम हुआ है? दर्द भी नहीं, कभी अभी थोड़ा जरा बढ़ गया है। नीचे बैठ के नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ती हूँ। कितने दिन से दवा ले रहे हैं? पेट में भी दर्द था तो मेरे को सियागोन भी बोले थे हकीम साहब, तो सियागोन भी खा रही हूँ। आयशा, कितने दिन से आप ये दवा ले रही हैं, कितने दिन हो गए? 20-25 दिन तो हो रहा। ठीक है, 2 डब्बे मंगा ली मैं। ठीक है, सुनिए जी। ठीक है बेटा, वो दर्द को आपके बढ़ा दिया है इस दवा ने। 4-5 दिन दर्द की दवा साथ में लें दोनों वक्त, तेज दवा डॉक्टर के मशवरे से दर्द की दवा साथ में लें। और वालिदा को जो जलन है वो भी उनके मर्ज का एक हिस्सा है। देखिए, जब हमारे कमर में नसें दबती हैं तो 4 कैफियत होती है: दर्द होना, सुन्न होना, जलन होना या खिंचाव होना। तो दर्द तो चला गया आपकी वालिदा का और जलन नहीं गई। जलन काफ़ी दिनों में जाती है। एक कैप्सूल रोज़ाना, वो जो आपके पास पहुंचा है RKR, वो रोज़ाना खिलाया करें। और ये जो दुपट्टा हम ओढ़ते हैं ख़वातीन ख़ास तौर पर मलमल का, ऐसे लपेट के ना, और कमर के नीचे जहाँ पर कूल्हे से ऊपर जो 5 डिस्क है, ऐसे 5 डिस्क है ये, तो उसके नीचे रख के इस पर लेट जाए सीधी। रोज़ाना 3-4 बार ऐसा लेटा करें और दवाई खाती रहे
ان کو فائدہ کافی دیر سے ہوگا. تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ، لیکن فائدہ ممکن ہے. جی، یہ جو علاج تھا یہ سروری صاحبہ کی والدہ کے لیے بھی تھا حکیم صاحب؟ جی جی، یہ سروری صاحب کی بہن کی والدہ کے لیے ہے. اور سروری جی کا میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کو فائدہ کم ہو یا مشکل سے ہو تو آپ شاکی ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. تو مجھے اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، جھاڑو پوچھا نہ کریں یا ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں. تو کوشش کریں کام بانٹنے کی، اور ویسٹرن ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہو جائے. چاہے دیکھیے میں نے بھی غربت دیکھی ہے، اور میری والدہ کو یہ پریشانی تھی تو میرے گھر میں ایک کرسی تھی، اس کو کاٹ کے ان کے لیے وہ بنا دیا گیا تھا، اجابت کا انتظام کرسی والا. میرے بھی حالات نہیں تھے، اور ان کی پلنگ کی نواڑ تھوڑی سی کاٹ کے وہاں ان کا انتظام کر دیا تھا. اگر ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کامیابی کسی ذرائع کی محتاج نہیں ہوتی. جگاڑ کر لیتے ہیں، ہم ہندوستانی لوگ ہیں، ہم جگاڑ کر لیتے ہیں. کر لے تو بہت اچھا ہے، فائدہ اس کے باوجود ہوگا، لیکن اچھے ہوں گے پھر خراب ہو جائے گا، اچھا ہوگا پھر خراب ہو جائے گا. تو پھر آپ شکایت نہ کریں. بس اس وجہ سے میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں. ٹھیک. عائشہ صاحبہ نے بھی جو اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا، ان کے لیے بھی وہی علاج ہے جو سروری صاحبہ کی والدہ کے لیے ہے؟ وہ جن کی کال کٹ گئی؟ نہیں، عائشہ صاحبہ نے بھی بتایا حیدرآباد سے کہ ان کو بھی پیروں میں درد ہے، انہوں نے بھی گون سیاہ منگوایا ہے، اور تقریباً ملتی جلتی جو ہے وہ سمٹمز ان کے جو ہیں وہ سروری صاحبہ کی والدہ کے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی وہی مشورہ ہے؟ ابھی لاسٹ میں حیدرآباد سے جو بات کر رہی تھی. جی ہاں، دیکھیے کسی کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دیر میں ہوتا ہے، کسی کا درد بڑھ جاتا ہے پھر کم ہوتا ہے. تو ان کو حیدرآباد والوں کو چاہیے کہ آدھا چمچ السی کے ساتھ لیں یہ دوا، اور وہی پرہیز بس کہ ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال اور زمین میں بیٹھنا کا یہ تو خیر کرتے ہی ہوں گے. میں نے اتنی بار کہہ دیا ہے یہ الفاظ کہ ہر گھر کو معلوم ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ اور جھاڑو پوچھا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. 6 سال کا بچہ ہے روبی کا، اور مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کا کچھ کم ہے، جس وجہ سے وہ تیزی سے چل نہیں پاتا، دوڑ نہیں پاتا. اس کے لیے کیا کہیں گے حکیم صاحب؟ روبی بہت چھوٹا بچہ ہے، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. آپ 2 انجیر 2 کھجور اور 1 گلاس دودھ 10 کشمش، ان کا شیک روزانہ کم از کم 1 بار پلایا کریے بچے کو. انشاءاللہ اس کو فائدہ ممکن ہے. آج تیسری بار کرنل ورما صاحب نے ہم سے کچھ جاننا چاہا. ہم سے کیا، آپ سے حکیم صاحب ماشاءاللہ رہنمائی تو آپ کے توسط سے پہنچتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو جواب چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا ہے. وہ بار بار ہماری توجہ دلاتے ہیں والدین اور اولاد کے درمیان کے رشتوں پر، آپسی رویوں پر، سلوک پہ، برتاؤ پر، اور اس کے ری ایکشن پر. کیا جواب ہے؟ کرنل ورما جو ہے، آپ تو ابھی جانی ہیں، یہ میرے ساتھ بہت دن سے جڑے ہوئے. ہندی چینلز پہ میں آتا ہوں تو یہ اپنی پوری بات وہاں بھی کر لیتے ہیں. تو میں ان کو یہاں اگر اگنور بھی کر لوں تو وہ برا نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک ایسی بڑی پوسٹ سے ہی آئے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ جواب تو چاہیے. دیکھیے کرنل ورما، جیسے آپ ایک بڑے عہدے پہ رہے تو آپ کا ایک طرز عمل اور انداز گفتگو رہا ہوگا. فوج میں کیسے بہت سخت رویہ. تو جو لوگ جو سیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اگر اپنا وتیرہ بدل لیں. ایک گالی دینے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری گالی سے ہی کام ہوتا ہے. ایک نرم لہجے والا سمجھتا ہے کہ میری نرمی سے کام ہوتا ہے، اور ایک ملٹری مین سمجھتا ہے کہ میرے حکم سے کام ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنے تجربے میں یہ پایا کہ انسان کو نرم ہونا چاہیے. وقت کے حساب سے فیصلہ میں نرمی اور جھکنا بھی چاہیے.
देखिए, सबसे ज़्यादा तो झुकना पड़ा हमारे आखिरी नबी को, और बदलना पड़ा अपना वतन, और छोड़नी पड़ी वो जगह जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अल्लाह को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो उनका वो वतन छुड़ा दे, उनको बेइज्जत कर दे। अगर वो ही अल्लाह से कह देते कि अल्लाह ताला मुझे ये तेरा जो फैसला है मक्का को छोड़ के जाना, ये तो मेरी तजलील हो रही है, तू इसे रोक दे। किसी की मजाल नहीं कि उनको वहां से निकाल दे, लेकिन अल्लाह के फैसले में राजी है और छोड़ दिया जगह। सहाबा एक से कहते थे कि इससे तो हम इस्लाम में दाखिल ही नहीं होते, ऐसा ऐसे जुमले कहते थे कि हम अपनी बात ही नहीं कर सकते, सब बात माननी है। लेकिन ये सिखाया गया हमें। देखिए, कलाम पाक तो एक हुक्म है अल्लाह का। अब वो हुक्म दे दिया, अब बंदे से होता है नहीं होता है, तो इस बंदे से करा के दिखाया कि तुम्हें झुकना पड़े तो झुक जाओ, रुकना पड़े तो रुक जाओ। और फिर फतेह मक्का, आपने पूरा वाकया कई बार हो चुका है ऐसा। ऐसे ही माँ बाप का मामला है। देखिए, माँ बाप, सबके माँ बाप अलग किस्म के होते हैं। कुछ के डिप्रेस भी होते हैं, कुछ के जाहिल भी होते हैं, वो नहीं समझ सकते। मेरा जाती मानना है, माँ बाप हों या रिश्तेदार, देखिए मैं आज सोचता हूँ मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप होते, लेकिन होते। मैं आज रोता हूँ, तड़पता हूँ, रातों को उठ के बैठ जाता हूँ। तो जिनके पास है उनको कदर नहीं है। माँ बाप जैसे भी हैं, दुनिया के बदतरीन माँ बाप हैं, लेकिन बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए वो बहुत मोहतरम है। उनकी इज्जत करें, जैसे हैं वैसे ही निभाएं। अगर तब्दीली आ जाए तो बहुत अच्छा है। बल्कि मैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को कहता हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी और सारी रिश्तेदारियाँ खूब निभाता हूँ। और मैं कहता हूँ तुम जो बुरे हो ना, मैं इसी सूरत में तुम्हें निभाऊंगा। बदलना है तो बदल जाओ। तो माँ बाप अपने बच्चों को तो निभा सकते हैं, बुरे बच्चे को कौन निभाता है? माँ बाप। तो क्या बच्चे माँ बाप को, बुरों को नहीं निभा सकते? हाँ, खामियां होती है इंसानों में, तालीम की कमी होती है, तहजीब की कमी होती है। हर कमी को निभाना और उसे खंदा पेशानी से निभाते हुए अपने मालिक के दो जहां से जाके मिल जाना, बस यही जिंदगी है। वहां पर फिर इसके सारे अजर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि वर्मा साहब को आज तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा। और जहाँ तक रहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो वाक़या जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है हकीम साहब, तो उसके लिए वक्त दरकार है और आज वक्त हमें आगे गुफ्तगू की या कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हुए, आपका बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हुए आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं और नाज़रीन से भी। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।